माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि NSTI कानपुर में एडमिशन से रिलेटेड हम लोगों का बहुत सवाल था। तो हमें वीडियो तो बहुत पहले ही बनानी थी, लेकिन हमने बनाया नहीं क्योंकि हम लोगों का भी एग्ज़ाम लगा था 29 से 30 तक था। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एडमिशन के टाइम हमें कौन कौन सा फॉर्म लेके आना होगा और कब आना होगा, कब से एडमिशन स्टार्ट है। तो हम बता रहे हैं ये हमारा सबसे पहले हम एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट, जब हम लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, वैसे जिन लोगों ने प्रोविजनल एडमिशन करा था तो उन लोगों को सब कुछ पता है, तो हम बता दे रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट लेके आएंगे, उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस रिसिप्ट, जब हम लोग अपना काउंसलिंग करवाते हैं तो जो 1000 वाली फ़ीस कटती है तो वो रिसिप्ट लेके आनी होती है। इसके बाद में हमें फ़ीस रिसिप्ट, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर, एक अलॉटमेंट लेटर जब हम लोगों का अलॉटमेंट लेटर लेके आनी होती है। जब हम लोग अपना यहाँ प्रोविजनल एडमिशन होता है तो वो हमें वेरीफाई करके देते हैं जो फॉर्म, वो अलॉटमेंट लेटर। तो वो फीस रिसिप्ट प्लस उस पर लिखा भी रहता है कि हाँ यहाँ से वेरीफाई होगा, तो वही प्रोविजनल वाला जो फॉर्म रहता है वही लेके आना होता है। और उसके बाद में हमारा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये हमारा मेडिकल होता है, उसको हमें ज़रूर बनवा लेना चाहिए, नहीं तो आपकी यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और हाई स्कूल, इंटर, ITI, डिप्लोमा, इन तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ITI वाले भी अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वालों को भी अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके आना होगा। और उसके बाद में हमारा आधार कार्ड रहेगा। और कोविड वैक्सीनेशन हम लोगों का क्या हुआ था कि जब हम लोग के टाइम में 2021-22 में हम लोग अपना कोविड वैक्सीनेशन का फॉर्म लेके आए थे। खैर अब की बार तो अभी कहर कम है, तो जाने लें कि ना लें, लेकिन आप लोग अगर पहले से लेके आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ आके परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो फिर बोलेंगे कोविड का वैक्सीनेशन फॉर्म लेके आओ, दौड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आप लोग फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों का आप लोग लेके आएंगे। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों का लगता है, तो आप सेंट्रल का भी लेके आएंगे प्लस स्टेट का भी लेके आएंगे, स्टेट और सेंट्रल दोनों का लेके आएंगे और ओरिजिनल लेके आएंगे। और इसके बाद में सबसे लास्ट में हमारा आता है एफिडेविट, यानी कि शपथ प्रमाण पत्र। तो शपथ प्रमाण पत्र हमें यहाँ शास्त्री चौक से थोड़ा सा आगे जाके वहीं बन जाता है। तो आप लोग क्या है कि इन सब फॉर्म का सारा फ़ोटोकॉपी तो रहेगा, दो सेट फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा। और सारा डॉक्यूमेंट सबसे जिसमें है कि हाई स्कूल, इंटर, ITI, डिप्लोमा, इन सब का, और आधार कार्ड, ये शपथ प्रमाण पत्र, ये सब ओरिजिनल लगेगा। यहाँ पे देखते हैं जब एडमिशन हम लोगों का फाइनल एडमिशन होता है तो यहाँ पे ओरिजिनल देखा जाता है। तो ये सारा चीज़, सारा फ़ोटोकॉपी दो सेट में रहेगा। और हाँ, आप लोग कम से कम पाँच फ़ोटो लाइएगा, ताकि अगर लगाना हो तो फिर दिक्कत ना हो। और 5 फ़ोटो लाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन वैसे तो मोस्टली 2 से 3 लगता है, लेकिन आप लोग 2 से 3 लगता है, लेकिन 5 लाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता हो कहीं और भी लगाना हो, क्योंकि अब की बार हम लोगों का आइडेंटिटी कार्ड तो बना नहीं रहता, हो सकता है कि आइडेंटिटी कार्ड भी बने। और इतना तो हो गया कि आपका एडमिशन से रिलेटेड, तो इतना चीज़ आप लोग आएंगे। वैसे हमारा एडमिशन जो है 5 से स्टार्ट होगा, 5 सितंबर से। 5 सितंबर से हम लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो अभी फर्स्ट फेज़ का काउंसलिंग तो हो गया, सेकंड फेज़ का काउंसलिंग स्टार्ट है। तो अभी सेकंड का हो जाएगा, उसके बाद में थर्ड का हो जाएगा। जो सीट बचती है उसके हमने स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। तो ये सारे काउंसलिंग जब हो जाते हैं तो उसके बाद में ही हमारा फाइनल एडमिशन होता है। तो हमारा फाइनल एडमिशन जो है वो 5 से 6 होगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल कब से मिलेगा, क्या होगा। तो हॉस्टल के लिए कोई डरने की बात नहीं है। जिसका चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, जिनका दूर है तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर उन लोगों को 300 लड़कियों का, तो अब की बार हम लोग का क्या हुआ था कि 300 से जिनका ज़्यादा बोल रहे थे कि उन्हीं को मिलेगा। मतलब पहले ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलते हैं,
लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग बस एडमिशन ये है कि आप लोगों का एडमिशन पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो एडमिशन और हॉस्टल दोनों का बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग एडमिशन करवा लेंगे 5 या 6 में। उसके बाद में हॉस्टल का वो लोग डेट बताते हैं, जैसे यहाँ कॉलेज के सर लोग डेट बताते हैं कि कब से एडमिशन करवाना है, क्या करवाना है, हॉस्टल कब मिलेगा। तो हॉस्टल्स का आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में सर लोग एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आप लोग को फिल करना होता है और अपना यहाँ पे बेड रहती है, अपना बिस्तर लेके आएंगे और जो भी और मेस का तो अब की बार यहीं होगा। इस टाइम हम लोग का क्या हुआ था कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ नहीं था, तो खाना भी अच्छा ठीक ठाक, कोविड था तो खाना भी नहीं मतलब ढंग का, मतलब ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अब की बार जो क्या है कि यहाँ का रूल है, हम लोग अब की बार तो बाहर से ही खाना खाएं, लेकिन यहाँ ये बार रूल है कि जो हॉस्टल में रहेंगे उनको यहीं से खाना खाना होगा। तो हम आपको कुछ मतलब ये जैसे एफिडेविट हुआ और मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ तो हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो गया एफिडेविट, ऐसा बनता है। आप लोग इसको ज़रूर बनवा के लाइएगा क्योंकि ये हम लोगों का एडमिशन के टाइम लगता है। और ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग लेके ही आइए क्योंकि मेडिकल नहीं तो फिर यहाँ आके परेशान होना पड़ेगा। और ये हमारा जब हम लोग हॉस्टल लेते हैं तो अपने जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट से दूरी को बताते हैं कि हमारा यहाँ से इतना, क्योंकि यहाँ दिखाना पड़ता ही है, चाहे कम हो या ज़्यादा। बाद में ये रहता है कि अगर दूरी कम है और जगह खाली है तो अब बच्चे की प्रॉब्लम है तो दे देते हैं हॉस्टल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दूरी दिखाना होता है तो ऐसे में। और हाँ, अपने ज़िले से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ कानपुर तक कर लेते हैं। ये तो हमारा डिस्टेंस वाला हो गया, और ऐसा मतलब निकलवा के आपको निकलवा के आना होगा। ये जो हम बताए थे 3rd नंबर का कि फ़ीस रिसिप्ट और काउंसलिंग का और फीस रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर। जब हम लोग प्रोविजनल एडमिशन करवाते हैं तो हम लोगों का ऐसे ये वेरीफाई करके देते हैं। तो हमारा अब की बार का ये था, तो ऐसे आप लोगों को फॉर्म मिलता है काउंसलिंग के टाइम, जब जिसका काउंसलिंग हुआ रहता है उसके बाद में ये ऐसे यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो जो ओरिजिनल रहता है वो रख लेते हैं, हम लोगों ने फ़ोटो कॉपी करवा लिया था। तो ये सारा था डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों को कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, मतलब इससे रिलेटेड कि कौन सा फॉर्म अब जितना था कुछ बाकी रहा तो मैं आगे भी बता